कोई फिक्र नहीं है, अब मैं आराम से आपकी भक्ति करूंगा। ये बहुत बड़ी आपकी कृपा है। देखिए 3 साधु जिनकी विपरीत समस्या है, लेकिन फिर भी प्रभु के मंदिर में जाकर के प्रभु का शुक्राना अदा करते हैं। यही ऐसा हिसाब, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। परमात्मा जो करता है वो अच्छा करता है, हमें परमात्मा की रजा में राजी रहना चाहिए। लेकिन जीव किस प्रकार से फंस जाता है, जैसे आत्मदेव ब्राह्मण बड़े सीधे हैं, साधु हैं, भगवान का भजन सुमरन करने वाले हैं, लेकिन उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा है, हमेशा अपने पति के विरुद्ध कार्य करती है। पति कहते हैं कि हमारे मित्र लोग आए हैं, हमारे मिलने वाले आए हैं, जरा इनके लिए चाय नाश्ता बना करके ले आओ। तो पत्नी अगर कर्कशा है तो बरबराती रहेगी, इनकी यही आफत नहीं निपटी जाती। इनके इतने मिलने वाले हैं, दिन भर चाय बनाते रहो, दिन भर नाश्ता लाते रहो, दिन भर पानी पिलाते रहो, इनका ही नहीं किया जाता है। हमारा तो जीवन बहुत दुख में, बहुत कलेश में, हर समय बर करती रहती, कलेश करती रहती। काम भी कर डालेंगी उतना, लेकिन कलेश भी करती रहेंगी, तो ये हिसाब ठीक नहीं होता है। ऐसे ही कर्कशा नारी थी आत्मदेव ब्राह्मण की। पहले तो आत्मदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी से परेशान थे, और दूसरे उनके घर में कोई संतान नहीं हुई। चौथा पर सारी उम्र ढलने वाली थी, कोई संतान नहीं हुई। अरे उनके तो कोई संतान हुई नहीं हुई, लेकिन उनके घर में एक गाय बंधी हुई थी, गाय के भी कोई बछड़ा उत्पन्न नहीं हुआ। एक उनके घर में पेड़ लगा हुआ था, उस पेड़ में भी कोई फल नहीं लगा। आत्मदेव ब्राह्मण सोचने लगे, हे प्रभु ये कैसी विडंबना है, कैसा भाग्य है मेरा। लोग कहते हैं जिनके जीवन में पुत्र नहीं होते हैं वो खुद तो नरक में जाते हैं, अपने पुत्र को भी नरक में ले जाते हैं। कम से कम एक ही पुत्र होता। अपने आप को कोसने लगे, और कोस करके बड़े व्याकुल हो गए। इधर तो पत्नी बहुत घर में कलेश करती थी, दूसरे इस बात से बहुत परेशान थे कि घर में संतान नहीं है। तो दुखी होकर के जंगल में चले जाते हैं, और जंगल में जाते हैं सोचने लगे कि प्राणों को ही त्याग दूंगा। ये दशा आत्मदेव ब्राह्मण की है, लेकिन ये दशा इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति की है कि संसार की मनोकामना जिसकी पूरी नहीं होती है और वो उसमें ज्यादा लिप्त होता है, तो सोचता अब तो जीवन बेकार हो गया, इसलिए अब जीवन को ही खत्म कर देना चाहिए। बहुत से लोग फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं, अपने प्राणों को गंवा देते हैं जब उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। अब इस संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए मानव जीवन नहीं मिला है, ये जीवन तो प्रभु को प्राप्त करने के लिए मिला है। आज आपने ब्राह्मण मरने की ठान करके जंगल में चले जाते हैं, और जैसे ही जंगल में पहुंचे तो सोचा किसी पानी में कूद करके, नदी या तालाब में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। जैसे ही विचार कर रहे थे, उसी समय बैठे बैठे चिंतन कर रहे थे, तभी परमात्मा ने सोचा इतना ज्ञानी महात्मा, इतना साधु सच्चा, और इस संसार की झंझटों में पड़कर आत्महत्या करने आया है। तो प्रभु आते हैं एक सन्यासी का रूप बना करके। तो कहना पड़ा, ध्यान दीजिएगा, और सन्यासी का भेष बनाया, सन्यासी का भेष बनाया, ब्राह्मण को आज समझाया। सन्यासी का भेष बनाया, ब्राह्मण को आज समझाया। ब्राह्मण से कहने लगे, ये तो कर्मों की खेती होती है। कहने लगे, भाई आपने ब्राह्मण कैसे बैठे हो, कैसे रो रहे हो? सन्यासी जी कहे, महाराज मेरे जीवन में पुत्र नहीं है, इसलिए मैं मरने की ठान करके आया हूँ, प्राणों को गंवा दूंगा। लेकिन सन्यासी कहते हैं, ये तो कर्मों की खेती होती है।
की दिलाने में, कर्मों का बोझ उठाने में, बेटा बेटी ने न हाथ, बेटा बेटी ने न हाथ लगाया, ब्राह्मण को आज समझाया। सो पाएगा, बेटा क्या हाथ लगाएगा, इसलिए ब्राह्मण जी, सन्यासी बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण हर की माया तजो, हर को हृदय भजो, हृदय भजो। सदगुरु ने ये मार्ग बताया, ब्राह्मण को आज समझाया। जब कहा तो बहुत तेरा समझाया। आत्मदेव ब्राह्मण कहने के महाराज बात आप सही कहते हो, ये सब माया रूपी संसार है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे ऊपर संतान का भूत सवार है। अगर दे सकते हो सन्यासी बाबा तो मुझे एक संतान का वरदान दे दो, एक संतान दे दो, और नहीं तो फिर मुझको मरने दो। अगर देना है तो एक संतान दे दो। सन्यासी बाबा ने फल लिया और फल लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण को दे दिया। बोले जाओ ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी और तुमको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी, तुमको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। नारी के लिए खिलाने को और वह पाप तैयार न थी सत्संग के कष्ट उठाने। तो फल लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण घर पे आते हैं। आकर के उन्होंने अपनी पत्नी को दिया और कहा ये फल एक सन्यासी महात्मा ने मुझको दिया है, इसको खाओगी तो गर्भवती हो जाओगी और हमें संतान मिल जाएगी। लेकिन उसने फल हाथ में लिया, विचार किया अगर इस फल को मैंने खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरी जो सुंदरता है, शरीर की सारी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। और फिर जब बच्चा पैदा होता है तो प्रसव की दर्दें ऐसी होती हैं जिनमें बहुत दर्द होता है, असहनीय पीड़ा होती है, उसको कौन सहेगा। और फिर अगर बच्चा हो गया तो उसका मलमूत्र कौन उठाएगा, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसा सोच करके फल को नहीं खाया उसने। उसकी बहन एक रहती थी उसी गांव में, अपनी बहन को बुलाया और बहन से कहने लगी, बहन। बोले हाँ, किसी प्रकार से मेरी जान बचा ले। बोले क्या हो गया।
करती सुख की दुख में आके डेरा डालो। आशा करती सुख की दुख में आके डेरा डालो। अपनी आशा करती सुखी दुख में आके मेरा डाल। और कहती है बहन, अगर मैंने कहीं फल खा लिया ना, गर्भवती हो जाऊंगी जो मैं। अगर कहीं मैं गर्भवती हो गई तो क्या होगा? सुंदरता जाएगी क्षण में। तो सारी सुंदरता मेरी नष्ट हो जाएगी बहन। इसलिए एक बात बताऊं, प्रसव की पीड़ों से मेरी बहना और कर दे तू छुटकारो। आशा करती सुखी दुख में आके मेरा डालो। से कहा तो उसकी बहन कहने लगी, बहन और चिंता ना कर ओ मेरी बहना। उसकी बहन कहने लगी, चिंता काहे को करती है? चिंता ना कर ओ मेरी बहना और कोट भरी है ओ मेरी बहना। तू चिंता काहे को करती है? परम पिता परमात्मा ने मेरी कोख भर दी है, मैं गर्भवती हूँ। इतना समय इस फल को आए हुए हुआ है, उतनी ही समय की मैं गर्भवती हूँ। इसलिए चिंता काहे को करती है? जितने समय जितने समय का फल ये आया, उतने समय का गर्भ है बहना। जितने समय का फल आया हुआ है, आयुष आरुष 11 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान को साल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे। प्रेम बोलिए लखनाथ भगवान की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आशा करती सुखी दुख में आके मेरा डाल।
करती सुनती दुख में आके तेरा नाम। इस प्रकार से उसकी बहन कहने लगी चिंता ना कर, जितने समय का ये फल आया हुआ है उतने ही समय की मैं गर्भवती हूँ, ये फल तू गाय को खिला दे। दुका छिपा करके वो फल जो था गाय को खिला दिया। भक्तों इधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ, समय होने पर जब फल गाय ने खाया तो गाय गर्भवती हो जाती है। और ये रामविलास कुशवाहा की धर्मपत्नी देवी 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करती है। भगवान दया दृष्टि बरसाते रहे, भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे। प्रेम सुनिए अलखनाथ भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भक्तों गाय गर्भवती हो जाती है। इधर 9 महीने होने के बाद वो जो धुंधली थी उसकी बहन जो गांव में रहती थी, वो उसके जब पुत्र हुआ, संतान हुई, तो उसने अपना पुत्र आकर के अपनी बहन को दे दिया करके। और समय पर ही उस गाय के भी एक बछड़ा उत्पन्न हुआ, लेकिन कैसा, मनुष्य के जैसा, कान थे गऊ जैसे और पूरा शरीर मानव का था। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण ने नामकरण संस्कार कराया, तो आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे कि मेरा पुत्र है तो मैं इसका नाम अपने हिसाब से रखूंगा, अपने नाम के साथ जोड़ूंगा। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण ने आत्मा राम उसका जब नाम रखना चाहा कि इसका नाम आत्मा राम रहेगा, धुंधली आई, उसने कहा नहीं, ये पुत्र मेरा है, इसका नाम मेरे नाम के साथ रहेगा। बोले क्या? बोले धुंधकारी। माता का नाम धुंधली, अपने पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। बोले ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब जो गाय का बच्चा उत्पन्न हुआ था उसका नाम रख दिया गाय के नाम का गोकर्ण। उसके कान गौ जैसे थे इसलिए उसका नाम रख दिया गोकर्ण। अब तो आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, एक जैसा पालन पोषण हो रहा है, एक जैसी शिक्षा, लेकिन जैसी समय आया तो गोकर्ण जो है वो साधु महात्माओं की संगत में जाने लगा। कि गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। हर खल नीच धुंध काली लेके धानलियों से मचता है हाहाकार वहाँ। गोकर्ण जहाँ जाता है वहां पर जय जयकार होने लगती है, वहां उससे बहुत प्रेमी बन जाते हैं, उसकी बात को सुनते हैं। लेकिन धुंधकारी जहां जाता है तो वहां हाहाकार मचता है, क्योंकि वो वैश्याओं के घर जाता है, चोरी करता है, जुआ खेलता है,
लड़ाई झगड़ा करता है, लड़ाई झगड़ा करके बच्चों को मार डालता है। तो एक दिन क्या हुआ, नाना प्रकार की शिकायतें आती हैं धुंधकारी की आत्मदेव ब्राह्मण के पास। तो आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगे, ऐसी संतान से क्या फायदा, मैं निसंतान ही रहता तो ठीक था। गोकर्ण को बुलाया, बेटा। बोले क्या? बोले बेटा एक बात बताएं। बोले क्या? तुम्हें देख करके जितनी मेरे हृदय को शांति आती है, उतना ही धुंधकारी को देख करके मेरे छाती में आग लग जाती है। क्या करूं? घर छोड़ के चला जाऊं? आत्महत्या कर लूं? क्या करूं? बेटा उसके हाथ से ले लो भतीजा, खेलने के लिए कोई और चीज दे उसके लिए। संतान और धन धामों से आत्मा में कांति नहीं होती, मैं तो इतना ही समझा हूं। दुनिया में साथ नहीं होती, शांत की इच्छा है तो सीधे मन को गमन करो, मुझको छोड़ो, उनको छोड़ो, मुझको छोड़ो, उनको छोड़ो। श्री रामचंद्र का भजन करो, मुझको छोड़ो, उनको छोड़ो। गोकर्ण कहने लगे, पिताजी आप काहे को चिंता करते हो? संतान और धन धामों से, सांसारिक चीजों को प्राप्त करने से आत्म शांति नहीं होती। संसार में चाहे कितनी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो, चाहे कितनी धन दौलत प्राप्त कर लो, लेकिन आत्मा में असली शांति तो जब ही होगी जब आप प्रभु की भक्ति करोगे। संसार की चीजों से शांति नहीं होती है। संसार की चीजें तो एक दिन छूट ही जाएंगी। अगर सच्ची शांति चाहते हो तो तुम घर परिवार को छोड़ करके, परिवार की मोह ममता को छोड़ करके भगवान का भजन सुमरन करो, सीधे वन को चले जाओ। वेदन बखानी सरस कहानी बिनु, राम रस पानी अंत नाही रस पहरे। सुख को दिवैया जिन्हें जानत है अजान सो, और छैया पितु भैया कोई सुख नहीं रे। इस संसार की कोई दौलत हमको अंत टाइम पर सुख देने वाली नहीं है। काहू को संयोग योग, काहू को वियोग सोग, भोग रोग सोग भोग मूड जर जय रे। लाखों उपाय हाय हाय सो गवाए कहा, बिना राम प्रेम कहूँ शांति नहीं पयो रे। सच्ची शांति चाहते हो तो फिर आपको प्रभु का भजन सुमरन करना पड़ेगा। ऐसे समझा रहे थे। तो कथा का विराम यहीं पर दिया जाता है। इससे आगे कथा शाम को श्रवण करेंगे सभी लोग, क्योंकि शाम को ही सारे भक्त लोग अधिक से अधिक संख्या में आ पाते हैं, इसलिए। और ये राम सिंह भैया, राम सिंह पाल 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान को साल करे, निहाल करे, भोला भंडार बने। तो हो जाएगी शाम को। अधिक से अधिक संख्या में आए सभी भक्त लोग अपने घर के कार्यों से निवृत्त होकर के कथा को चलते। आज दूसरा दिन है, लीजिए